आखिर क्यों लोग अपने जीवन इतना अथक प्रयास करते हैं? आखिर वो बिना रुके, बिना थके किस प्रकार से अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं? क्या उन लोगों को अपने जीवन में सुख शांति से रहना पसंद नहीं? लेकिन जो भी हो, प्रयास उनका अथाह रहता है। तो इसी के पीछे का कारण जानने का प्रयास करेंगे। और कई बार स्थिति थोड़ा भयानक हो जाती है और वो विशेष स्थिति है उन्माद की, एक तरह का पागलपन। जब अपने लक्ष्य के लिए व्यक्ति में एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है, एक प्रकार का जुनून सवार हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती है। इसलिए ये स्थिति थोड़ा भयानक है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्ति को स्वयं लेना चाहिए। जो अनमोल जीवन उसके पास है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य और धर्म दोनों है। तो आखिर क्या कारण है इस अथक प्रयास के पीछे? कारक चाहे कुछ भी हो, प्रेरणा, प्रेम, दुख या संकल्प, चाहे कारण इनमें से कोई भी हो, लेकिन उनके अंदर आप देखेंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा इनके अंदर होती है और इस ऊर्जा के लिए या अपने लक्ष्य के लिए, अपने उस विषय के लिए जिसमें उनकी रुचि है, जिस पे उनको अथक प्रयास करना है, उसके लिए उनके अंदर एक आंतरिक स्वीकृति होती है। और कारक चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो कारण है आत्म तृष्णा। अपनी एक आंतरिक प्यास जो अपनी आत्म तृप्ति के लिए हमसे प्रयास करवाती है। और अथक प्रयास के पीछे दो तरीके की स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति है आपके लक्ष्य के लिए कि आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ रहा है, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपका लक्ष्य नहीं है, वो बस एक जीवन जीने का तरीका मात्र है। आइए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक व्यक्ति है, इन्हें इस पर्वत के शिखर पर चढ़ना है। इनका लक्ष्य यहाँ है और अगर ये इस पर्वत को ढूंढ नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं, इस जंगल के चारों तरफ भटकते रहते हैं, तो ये पर्वत पे नहीं चढ़ पाएंगे। और यहाँ पे इसका संकेत है कि अगर आपका मन इसी तरह से अपने लक्ष्य से भटकता रहा तो आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको लक्ष्य की सही से पहचान करनी है। और जब आप इस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको शायद ही पता चल पाए कि अब लक्ष्य कितनी दूर है। बस आपको आंतरिक रूप से ये पता रहता है कि लगभग पहाड़ कितना ऊंचा हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ आपके लक्ष्य के मार्ग में उतार चढ़ाव की तरह आते रहते हैं। और आपको आपके उस पर्वत के शिखर की तरफ खींचने वाला आपका आंतरिक जो शिखर है, जो आपके हृदय के अंदर है, वो आपको
उस बाह्य शिखर की तरफ आकर्षित करता है। और इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष का अपना महत्व है। जैसे एक समय के बाद जब बाज बूढ़ा हो जाता है, कहते हैं कि वो अपने चोंच और पंजे किसी पहाड़ के शिखर पे चढ़ के लहूलुहान करता है और वे एक प्रकार से नई तरीके से निर्मित होते हैं और बाज उसके बाद वापस जीता है और इसमें उसे बहुत अधिक कष्ट होता है उसके प्राणों को। तो इसी प्रकार से संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। और जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तब आपका शरीर भी संघर्ष करता है। अगर आपका शरीर संघर्ष करना बंद कर दे तो आप मृत हो जाएंगे। तो दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, एक बाज का और एक शरीर का। और जब आप शिखर पे पहुंचेंगे तो आपको शिखर पे पहुंचने की संतुष्टि प्राप्त होगी और उपलब्धि भी, और साथ ही साथ आपका जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत हो जाएगा। जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है उसका दृष्टिकोण हमेशा विस्तृत होता है। और चाहे फिर आप में कहानियां लिखी जाएं, चाहे आपकी आत्मकथा लिखी जाए, और पहाड़ पे चढ़ते ही दो चीजें संपन्न हो जाती हैं। पहला तो उनका अथक प्रयास सफल हो जाता है और दूसरा उनके इस अथक प्रयास का जो सारार्थ है आप तक उसके सार का पूरा अर्थ पहुंच पाता है। ये दो चीजें लक्ष्य के पूर्ण होते ही संपन्न हो जाती है।